देखिए, अगर आप भी 12th में हैं, खासकर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम है 13 फरवरी को। आपका एक मेन सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम है एंड ये एग्जाम का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो पेपर आया है प्रीवियस 1-2 सेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार आया है। यानी कि थोड़े से टफ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। आप प्रीवियस सेशन के इकोनॉमिक्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक्स के पेपर उतने ज़्यादा आसान नहीं आ रहे हैं। पर प्रीवियस 1-2 सेशन में टफ आ गया है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आगे भी आपका जो एग्जाम है वो टफ आएगा। यहाँ पर आपकी अपनी तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए एंड प्रीवियस 2-3 सेशन को कंपेयर करके एनालाइज करके हमने यहाँ पर पैटर्न कुछ बनाए हुए हैं क्वेश्चन के, जो कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, चाहे बात करें आपके ऑब्जेक्टिव्स की, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का ही कंटेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर पीसीएमबी में जो बच्चे भी हैं तो उनकी यहाँ पर फिजिक्स की वीडियो मैंने कर दी थी। उसके बाद आप सभी की तरफ से भी डिमांड आ रही थी कि इकोनॉमिक्स का भी ऐसा कंटेंट आए, जो कि रेडी हो चुका है। क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आखिरी दिन में, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, जिसको कि आप अर्थशास्त्र भी कहते हैं। जो बच्चे भी हिंदी मीडियम से हैं या फिर जो बच्चे भी आर्ट्स से हैं, उनका भी ये सब्जेक्ट सेम होता है। एंड इस सब्जेक्ट में आप सभी को पता है कि होती मैक्सिमम थ्योरी है, पर इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी टफ होती है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आखिरी टाइम पर मैक्सिमम इतनी सारी थ्योरी तो आप कर नहीं पाएंगे, पूरी बुक आपको याद रहेगी नहीं। तो ऐसे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस सेशन में एंड इस बार भी पूछे जाने के चांसेस हो, वही सब मैं आपको आगे बता देता हूँ। क्योंकि इसके चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरी हो, दोनों ही थोड़े से टफ आ जाते हैं। थ्योरी ऐसी होती है कि याद नहीं होती है एंड ऐसा भी नहीं है कि आप मन से बना के कराओगे, क्योंकि हिंदी या फिर इंग्लिश तो है नहीं कि आप मन से कहानी बना दोगे। जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे मेथड है, सारी चीज़ें आपको सही सही करनी रहेंगी। थ्योरी भी आप बनाएंगे तो उसके पीछे प्रॉपर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, तब जाके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो सारा कंटेंट यहाँ पर रेडी हो गया है, बस आपको एसेस कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, आप सभी को अपना एग्जाम पैटर्न तो पता ही है। 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें मैक्सिमम आपके थ्योरी क्वेश्चन ही रहेंगे। 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट के दिए जाएंगे। तो जो 80 मार्क्स हैं, मिनिमम ट्राई कीजिए कि 70 के ऊपर तो आपके आ ही जाए, तब जाके आप मानेंगे कि इकोनॉमिक्स का पेपर आपका अच्छा गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इकोनॉमिक्स के पेपर थोड़ा सा टफ बनाता है एमपी बोर्ड। अब ऐसा क्यों होता है वो तो आपको इस बार समझ में आ जाएगा। अगर ईजी आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर टफ आने के चांसेस होते हैं। तो आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। आप जो भी नोट्स वगैरह से पढ़ाई कर रहे हैं, बोध अध्ययन से कर रहे हैं या फिर रेफरेंस बुक से कर रहे हैं, प्रॉपर थोड़ी सी चीज़ें याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में एकदम से चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। एंड इस कारण से ही हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रखा है, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, पूरी बुक पढ़ने का प्रेशर ना हो। बस आप इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएँ, वही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में याद आ जाएँ एंड आप अच्छा पेपर दे के आ जाएँ। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, एडुस्टेट आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी आपको कॉमर्स यहाँ पर चूज़ करनी है। अब आप चाहे आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स आपका कॉमन सब्जेक्ट है एंड कॉमन सब्जेक्ट का कॉमन कंटेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप आएंगे तो यहाँ पर हमने हिंदी मीडियम का सुपर पीडीएफ भी अपडेट कर रखा है। जो बच्चे भी आर्ट्स से हिंदी मीडियम से, कॉमर्स हिंदी मीडियम से, वो इसको बाय करके अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं पूरे यूट्यूब पर। आप कहीं पर भी देखेंगे इकोनॉमिक्स के इससे अच्छे नोट आपको कहीं कोई भी नहीं देगा। और मैं आपका अच्छा फ़ायदा करवा देता हूँ, आपको यहाँ पर कोर्सेज में आ जाना है। कोर्सेज के प्राइस हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं, यानी कि अगर आप कॉम्बो कोर्स बाय करते हैं तो भी आपके बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनके एग्जाम आगे होंगे, आपका चाहे हिंदी हो गया या फिर आपका बिजनेस हो गया, अकाउंट्स हो गया, इन सभी का कंटेंट इस एक कोर्स में रहेगा। प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कंटेंट का एसेस आप कर पाएंगे। एंड एग्जाम का टाइम पर मेरी मानिए तो इनसे रिवीजन करके ज़रूर से जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चों को बेनिफिट हो चुका है। जिन बच्चों ने इंग्लिश का पेपर दिया था उनको पता होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रिपीट होते हैं। खासकर आपके मेन सब्जेक्ट में तो क्वेश्चन रिपीटेशन का जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में वही सारी चीज़ें होती हैं एंड वही सारी चीज़ें एमपी बोर्ड थोड़ी सी चेंज करके आपसे पूछता है। तो ये सब आपको पता होंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कंटेंट को आप देखेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉपर दे रखे हैं सभी टाइप्स के। उसके नीचे 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर सभी दे रखे हैं विद आंसर। एंड यहाँ पर हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी हाईलाइट कर रखी हैं चीज़ें कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट आपके पास है। तो जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है, जिनकी ज़ीरो प्रिपरेशन है, वो बस इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इकोनॉमिक्स का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस 3 से 4 सेशन यहाँ पर हमने कंपेयर किए हैं, पैटर्न समझा है क्वेश्चंस का कि एमपी बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तब जाके सुपर पीडीएफ ये जो कंटेंट है हमने तैयार किया है। तो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।